एमपी में कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान, कमलनाथ ने किया बड़ा खुलासा। 130 उम्मीदवार कर दिए फाइनल, लिस्ट को लेकर भी हुआ ऐलान। कांग्रेस की रणनीति से बैकफुट पर दिखाई दे रही है बीजेपी। कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर आजमाने की तैयारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस हर प्रयोग करने की तैयारी में दिख रही है। पार्टी को एहसास है कि मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस का प्रयोग मध्य प्रदेश में सफल होता है तो फिर इसे पूरे देश में आजमाया जाएगा। दरअसल कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि सिर्फ चुनावी गारंटियों के सहारे बीजेपी को हराना आसान नहीं है। कांग्रेस की चुनाव गारंटियां उन्हीं राज्यों में कामयाब हो पाई हैं जहां बीजेपी की सत्ता थी और पार्टी के अंदर जबरदस्त अंतर्विरोध दिखाई दे रहा था। हिमाचल प्रदेश में तो 2 साल से होने वाले हर चुनाव में बीजेपी को हार मिल रही थी। यहां तक कि विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई थी। तो यही हाल कर्नाटक का था, जहां कांग्रेस के किसी भी आरोप का सत्ता में बैठी बीजेपी जवाब तक नहीं दे पा रही थी। बसवराज बोम्मई को कमजोर सीएम माना जा रहा था, जिनके नियंत्रण में उनके मंत्री भी नहीं दिख रहे थे। और रही सही कसर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बोम्मई का उपयोग न करके कर दी थी। यानी गारंटी नहीं, बीजेपी के खिलाफ जनता के गुस्से को भुनाकर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, जहां जनता में बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं हो तो वहां क्या परिणाम आएंगे। नतीजा गुजरात, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने दिखा दिया। बीजेपी को जहां लगा कि जनता का गुस्सा नेतृत्व को लेकर है, वहां नेतृत्व बदल दिया। जहां नेतृत्व के खिलाफ जनता में गुस्सा नहीं था, वहां कोई बदलाव नहीं हुआ और बीजेपी को चुनाव में सफलता भी मिली। और कुछ यही हाल मध्य प्रदेश का दिख रहा है। शिवराज के खिलाफ जनता में गुस्सा नहीं दिख रहा है, जिस कारण से कांग्रेस ने भी अब यहां खुलकर खेलने की तैयारी कर ली है। गारंटियां तो कांग्रेस भी यहां दे रही है, लेकिन दूसरे प्रयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। बीजेपी का गुजरात फार्मूला अपनाने की तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस के पास इस समय 95 सीटें हैं और दावा किया जा रहा है कि 22 विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं। सिर्फ 70 विधायकों का टिकट ही अभी तक तय हुआ है और इसके साथ ही बीजेपी के मजबूत गढ़ वाली 66 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। यानी 136 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो गए हैं और जिन उम्मीदवारों पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में दांव लगाने की तैयारी कर चुकी है, उन उम्मीदवारों को मैसेज भी दे दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पार्टी को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की कोई जल्दी नहीं है। जिन्हें टिकट देना है, जिनका नाम तय हो चुका है, यानी जिस सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नाम है, उसे बुलाकर बता दिया गया है कि आपको टिकट मिल रहा है। चुनाव की तैयारी शुरू कर दो, जनसंपर्क का कार्यक्रम प्रारंभ कर दो। चुनाव का ऐलान 15 अक्टूबर के आसपास होगा। 2 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। 2 महीने में कम से कम एक बार पूरे क्षेत्र का दौरा आसानी से हो जाएगा। उम्मीदवार हर मतदाता तक पहुंच सकता है। ऐसे में जब बीजेपी की सूची जारी होगी, तब कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव प्रचार में भारी बढ़त हासिल कर चुका होगा। मतदाता आमतौर पर उसी को वोट देते हैं जो नेता उनके संपर्क में बना रहता है। पहली सूची में किसके समर्थक ज्यादा हैं, इस पर भी कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि कमलनाथ के सर्वे और दिग्विजय सिंह की सिफारिश दोनों को मिलाया गया है और जिस सीट पर दोनों की ओर से दिया गया नाम मैच कर गया, वहां उम्मीदवार फाइनल कर दिया गया है। उम्मीदवार को भी बता दिया गया है। अब इंतजार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का है, जिसमें इस लिस्ट पर मुहर लगा दी जाएगी और हाईकमान के पास भेज दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।